जो उसकी तरफ उंगली उठाएगा उसके साथ में उसको जाना पड़ता है। कोई कोई लोगों को प्रेग्नेंट लेडी के साथ में सेक्स करने के लिए अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी कोई कोई प्रेगनेंसी रखते हैं। While doing sex, they will remove their condoms. मैंने देखा है 4-4, 5-5 कंडोम यूज करते हुए, और फिर एक उतारो इतना पैसा, दूसरा उतारो इतना पैसा, तीसरा उतारो इतना पैसा। मुझे पता है कभी कभी 2-3 भी उसको कस्टमर्स नहीं मिलते, लेकिन मैंने ये भी देखा है, मैंने ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कि 50-50, 30-30, 50-50 कस्टमर एक दिन में लेते। लेकिन क्या मेरे घर की बहू बेटी सुरक्षित रहने के लिए दूसरे के घर की बहू बेटी वहां पे घुसी जाए? अरे कितने घर में बच्चे रहते हैं, वो औरत रहती है, उधर ही पेशाब करके लोग जाते हैं। लगभग 98% जो औरतें हैं वो बहला फुसला के वहां पे लाके बेची जाती है। और अंदर जाने वाला जो कस्टमर होता है वो उसको प्यार करने के लिए अंदर नहीं जाता है, वो अपने पैसे वसूल करने के लिए अंदर जाता है। अपने कान से सुना है, बच्चे को बोलती है मम्मा कस्टमर ले, मुझे भूख लगी है। कि वो कोई चीज नहीं बेच रही है वहां पे, वो खुद को बेच रही है। Thank you, Simaji, for joining this podcast. Before we start our conversation, मैं आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप क्या कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स में? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेवरेंड हरिभा वाघमोड़े पाटिल प्रतिष्ठान, जो कि बेस्ट बुधवार पेट, वहाँ पे हमारा मेन ऑफिस है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सेक्स वर्कर और उनके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मोटो ही वही है कि इनके लिए ही काम करना है। फिर कौन कौन से इसमें काम करते, तो सबसे पहले कि उनको हेल्थ को लेके वी आर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। तो हमारे पास क्लिनिक है, एवरी ट्यूसडे को हमारी एम्बुलेंस वहाँ पे आती है, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद में मैं तो वहाँ पे लगभग पिछले 32 साल से इन लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो इन लोगों के साथ में काम करते हुए हमें पता है कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज उनको हो सकते हैं। जैसे कि मोस्टली उनको बीपी दिखाई देता है, शुगर होती है उनको। तो इसके लिए हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और हम लोगों ने बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि ये औरत बाहर जाके ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती है, और उसको अलाउ भी नहीं है, ये बच्चों को या औरतों को, या टाइम नहीं है, जो कुछ भी है। तो हम लोगों ने शुरू किया कि भाई अगर हम इन लोगों को यहीं पे बुधवार पेट के अंदर ही सब अगर उनको ट्रीटमेंट करते तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों की हर ट्यूसडे को बहुत बड़ी एक एम्बुलेंस जॉयस मेयर ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है। वो आती है जहाँ पे उनका एक्सरे, ब्लड टेस्ट, चेकिंग सब कुछ वहीं पे हो जाता है, और उस तरह का एक सहूलियत हम लोगों ने उनको दी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे यू कैन से बहुत सारे या जिन जिन लोगों को HIV और एड्स है उनको ART सेंटर में जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। What is ART सेंटर? ART सेंटर जहाँ पे HIV एड्स की ट्रीटमेंट दी जाती है, वो गवर्नमेंट के अंडर होता है। लेकिन वहाँ पे हमने एक बात हमने देखी कि जब भी ये औरत वहाँ पे जाती है तब भी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो टाइम को उसको मिस नहीं करना है, जिस दिन जब भी उनको बुलाए तभी उनको जाना है। और सेकंड थिंग, वो पेट भर के खाना खा के उसको वहाँ पे जाना है। अच्छा। हमने देखा कि बहुत मर्तबा ये औरत खाली पेट ही चली जाती है। अच्छा। तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली कम्युनिटी किचन शुरू किया है, जहाँ पे ये औरत आके वहाँ पे खाना खा के जा सकती है ना। अब बहुत बार ऐसे कि हमारा क्लिनिक चालू है, एनीमिक पेशेंट बहुत दिखते हैं, तो हम लोग उनके लिए एग्स देते हैं जो एनीमिक पेशेंट होता है। What is anemic patient here? जिसमें HB कम होता है, ब्लड कम होता है, okay. या उनकी रेजिस्टेंट पावर कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि खाना देखो न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता है। हाँ,
और न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है, क्योंकि आप अगर वहाँ पे जाओ के देखोगे तो बहुत कम घर में किचन होता है। अदरवाइज़ ये लोग क्या करते हैं कि बाहर जाके कहीं से वड़ा पाव मंगाओ, कहीं से कुछ। और मुझे आप एक बात बता दो, मैं हमेशा हर एक जगह पे यही बोलती हूँ कि वो कोई चीज़ नहीं बेच रही है वहाँ पे, वो खुद को बेच रही है। और जैसे कि होता है कि आदत पड़ जाती है, आदत नहीं पड़ती यार। हर टाइम जब भी कभी वो सेक्स वर्क करती है वहाँ पे पेन होता है, और अंदर जाने वाला जो कस्टमर होता है वो उसको प्यार करने के लिए अंदर नहीं जाता है, वो अपने पैसे वसूल करने के लिए अंदर जाता है। इट्स अ डील। डील, इट्स अ डील। तो आप मुझे बता दो कि ऐसे हालत में क्या वो कॉन्शियसली या दैट विदाउट टेकिंग एनी अल्कोहल और ये क्या वो कर सकती है ये काम? बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकती। फिर मैंने ऐसे भी एनजीओज देखे हैं कि भाई आप एक काम करो, आप दूध पियो। यार उसके लिए सोचो। You cannot get everything through दूध। या एंड दे आर आस्किंग देम, ओ यू शराब मत पी, दूध पी। हाँ। पहले तो एक काम करो कि उसको मेंटली उसको कैसे पीस मिलेगा उसके लिए सोचो। बिल्कुल। और अभी जैसे कि उसको चॉइस नहीं है, कोई भी बंदा अगर अंदर आता है, भले वो बूढ़ा हो या जवान हो, शी हैज़ टू एंटरटेन दैट पर्सन। समझ में आया आपको? आप बिल्कुल। अब नहीं वो कुछ कर सकते, नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि उधर उसकी मैनेजर बैठी हुई She होती don't है। have any choice। शी डजंट, हाँ। बिल्कुल ही नहीं है। जिसके साथ जो उसकी तरफ उंगली उठाएगा उसके साथ में उसको जाना पड़ता है। हो सकता है कभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो सकता है कभी लेबर हो, और दैट्स इट। Right, different people with different intent and yeah, true। एब्सोल्युटली। आप क्या कर सकते हो? और वही उसका देखो, कभी होता है कि नहीं, मुझे पता है कभी कभी 2-3 भी उसको कस्टमर्स नहीं मिलते, लेकिन मैंने ये भी देखा है, मैंने ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कि 50-50, 30-30, 50-50 कस्टमर एक दिन में लेते। 50 कस्टमर यस, एक दिन में। यस, मैं आपको दिखा सकती हूँ। 30-30, 50-50 कस्टमर लेने वाले भी वहाँ पे, और वो अपने आप को उसके सामने दे रही है। आप कैसे कह सकते हो कि उसको आदत हो जाती है? नहीं होती आदत। नहीं यार, वो इंसान है। बहुत मर्तबा मैंने देखा, देखो मैंने जब भी 93 में काम शुरू किया तभी मुझे पता है कि एक उनका विश्वास संपादन करने के लिए मैंने अपने ज़िंदगी के लगभग 2 साल डाले उसके अंदर। पहले Gain हम trust। So ट्रस्ट, trust जस्ट gain टू कर। गेन दैट ट्रस्ट। व्हेन वी यूज्ड टू गो देयर, वो लोग कर्टन बंद करेंगे या दरवाजा बंद कर देंगे, क्या काम है? दैट टोन एंड एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट। आई यूज्ड टू फील, यार क्यों काम कर रही हूँ मैं, क्यों नहीं पीछे जाती हूँ? लेकिन जब भी उनका स्टडी करना शुरू किया, उनके नज़दीक जाना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये औरत 100% सच है। क्योंकि हमने उसको क्या दिया है? क्या दिया है? प्यार दिया है? नहीं, ये तो रंडी है। आई एम नॉट सपोज टू यूज़ दैट वर्ड, बट लोग कहते हैं, कई मर्तबा कहते हैं वो वहाँ पे है इसके लिए हम यहाँ पे, हमारी घर की बहू बेटियाँ खुशहाल है। क्या बात कर रही है? क्या बात कर रहे हो आप? ये कौन सा मैथमेटिक्स है, कौन सा गणित है? ये है तो कौन? हाँ, वो वहाँ पे है सेक्स वर्कर। हाँ। इसके लिए हमारे घर की बहू बेटियाँ सुरक्षित है। और क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक क्या है? आदमी को जब भी दे वांट टू हैव सेक्स, वो उधर जाते हैं, नहीं तो वो इधर आते थे, इनके बहू बेटियों की तरफ बुरी नजर डालते थे। बहुत है ये लोगों का, ये बहुत तो लोगों क्या की ये सच है? काहे का सच यार? नहीं तो ऐसा होता तो क्या बाहर 3 साल के बच्चे का रेप नहीं होता है? नहीं होता है क्या? अच्छा ठीक है, अगर सच भी हो, आप मान लो आपके साइकोलॉजी की तरफ से, लेकिन क्या मेरी घर की बहू बेटी सुरक्षित रहने के लिए दूसरे के घर की बहू बेटी वहाँ पे पीसी जाए? गलत। ये कौन सा गणित है आपका? मेरे तो समझ में नहीं आता है। आई एम तो अगेंस्ट विद दिस सेंटेंस। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब भी कभी मैं ये सेंटेंस सुनती हूँ कि नहीं, क्यों? और डर की वजह से ये लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं आपको चैलेंज के साथ बताती हूँ,
लगभग 98% जो औरतें हैं वो बहला फुसला के वहाँ पे लाके बेची जाती है। 98%. 98, दिस इज चैलेंज, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। So you have any back data on this or how sir? बैक डाटा कैसे आप कलेक्ट करोगे? मैं उनसे बात करती हूँ यार, मैंने अपने जिंदगी के 32 साल उनके लिए दिए हैं, मैं वहाँ पे बैठी हूँ। अगर आज भी आप आके देखते हो, मैं यहाँ वहाँ लॉज में नहीं उतरती हूँ, मेरा अपना फ्लैट है, फिर भी मेरे ऑफिस के साइड में मैंने एक रूम रखा है जहाँ पे मैं रहती हूँ, दिन रात उनके लिए वहाँ पे मैं हूँ। आपके समझ में रहा है? मैं देखती हूँ ऊपर से कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप है ना, हमारे यहाँ पे कहावत है, ऊँट पे बैठ के आप नीचे भेड़ बकरियों को नहीं चरा सकते हो, उसके लिए आपको नीचे ही उतरना पड़ता है। एक मकसद था क्यों मैंने वो रेड लाइट एरिया के बीच में ही अपना ऑफिस रखा। कहीं तो और बैठो और बोलो कि नहीं नहीं हम लोग इनके लिए काम करते, काम हो ही नहीं सकता है जब तक आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं। आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसको अगर पहचानते नहीं तो नहीं हो सकता है। बहुत मर्तबा देखा जाता है कि अरे वो तो बहुत कमा रहे, अभी देखो चलो 30 मैंने बोला 30 कस्टमर आप लेके पकड़ो तो 100 रुपये से हो गए कितने पैसे, मिनिमम 100 रुपया ले लो, तो लोग तो सोचेंगे यार इसके पास में तो बहुत पैसा है। सही है ना? लेकिन एंड ऑफ द डे जब उसका बुढ़ापा आता है, मैंने देखा है, यू कैन जस्ट से 99% औरतों के पास में कुछ पैसा नहीं होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि हर एक को एक कंधा चाहिए जहाँ पे वो सर रख के अपना मन की भड़ास निकाल सके। समझ में आया? और मेरे हिसाब से वो जो बंदा है वो सही नहीं होता है। मैंने कभी सही बंदा देखा ही नहीं। वो आता है, उसको प्यार करता है, लूटता है, उसके पैसे लेके गायब हो जाता है। देखो शारीरिक भूख तो इसके पास है नहीं क्योंकि वो उसी बाजार में है, उसका एक्सपेक्टेशन उससे उसकी शारीरिक भूख बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसको चाहिए कि कोई तो उसे जाने, कोई तो उसे पहचाने, कोई तो उसको समझे। इसके लिए वो वहाँ पे है, वो उसको अपनाती है। लेकिन बाद में पता चलता है, अभी परसों रात को मैंने देखा एक औरत दूसरी औरत को रात को 2 बजे चल रहा था, मार रही थी, क्यों तूने मेरे पति को चुराया, तूने मेरे पति को चुराया। अभी ये भी चुराने की चीज़ है, लेकिन यही हालत है उनकी। कौन है उसके पास मुझे बता दो। अभी जैसे कि मैं जिस माहौल में रहती हूँ, जिस सोसाइटी में रहती हूँ, कभी कभी मेरी सहेलियाँ मिलने के लिए आती हैं, ये औरतें आती हैं, मुझे गले लगाती है, यू नो दैट। सी बोली ये क्या है, तू उनको गले लगाती है। मैं बोली उसमें बुराई क्या है? अगर वो चाहती है कि मुझे गले लगाना तो उसमें बुराई क्या है? क्या होगा? एक्सचेंजिंग पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स इट। और क्या होगा? मेरा कपड़ा खराब हुआ, मैं चेंज कर लूंगी। लेकिन जो प्यार उससे मुझे भी मिलता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ही अकेले कर रही हूँ, उससे उसके जो हक में जो प्यार है वो शायद मेरे बेटियों के इसमें भी मैंने कभी नहीं पाया। मैं बोल रही हूँ, मैं ओपनली बोल रही हूँ। इसका मतलब मेरी लड़कियां बुरी है नहीं, उनके पास वो सब कुछ है जो उनके रिक्वायरमेंट है। इनके पास क्या है? ना तो माँ बाप का पता, ना माँ बाप उनके पास में होते। बच्चे क्या, बच्चे अभी वो माहौल में है, इसके लिए वो बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ उसी कारखाने में वो काम करें तो बच्चे पैदा होंगे ही होंगे। लेकिन वो माँ जब भी बच्चा पेट में आता है तभी से वो सोचती है कि मैं ये बच्चे का क्या करूँ, क्योंकि उसको पता है वो नहीं संभाल सकती उसको पता है। फिर वो इधर उधर ढूंढती कि कौन ऐसा होगा जो मेरे बच्चों को संभालेगा। देखो, they need some emotional support, फाइनेंस सपोर्ट, या कोई ऐसा बंदा हो जो कि प्यार करे। अच्छा मुझे बता दो कि कंडोम, हम लोग तो बोलते हैं कि 100% शी हैज़ टू यूज़ कंडोम, क्योंकि HIV के बारे में उनको इतना बताया गया है, उनको इतना हैम्बरिंग किया गया है कि नहीं आपको कंडोम, उसके बगैर आप ये नहीं करोगे, क्योंकि एड्स क्योर होने के लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं, आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, यू नो, लिटिल वाइल। तो फिर उनको बताया जाता है, फिर भी वो प्रेग्नेंट रहती है। वो किससे रहती है? वो जो उनका होता है ना, हम लोग मराठी में एक बांडगुड़ कहते हैं, यू नो, एक पेड़ पे दूसरा पेड़ जो लगाते हैं ना, जो उसके इस पे बढ़ता है, वैसे ये लोग होते हैं। इनके पास वो इसके लिए आते हैं क्योंकि उसको पता है इसके पास पैसा है और मुझे वो कैसे भी हालत में पैसा निकाल के लेना है। कमजोरी का फ़ायदा, इमोशनल फ़ायदा लेना है। और फिर वो कंडोम नहीं यूज़ करेगा,
एंड देन शी गेट प्रेग्नेंट। तो उसमें उसकी क्या गलती है? प्रेग्नेंट जैसे ही ये प्रेग्नेंट हो जाती है 1-2 महीने में निकल जाता। ये एक हुआ। दूसरा माहौल एक है कि वहाँ के एरिया, अब जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने के लिए भी देर आर वेरियस फेजेस आर देयर, यू नो। कोई कोई लोगों को प्रेग्नेंट लेडी के साथ में सेक्स करने के लिए अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी कोई कोई प्रेगनेंसी रखते हैं, तो वो बच्चा तो पैदा होने ही होने वाला है। ये सब फैंटेसीज हैं। हाँ, लोगों की, ये औरत की नहीं। किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ में सेक्स करना तो उसको कितना पेन होता होगा, ये वो प्रेग्नेंट लेडी ही बता सकती। समझ में? तो ये सब चीज़ें इनके साथ में होती है और ये बोल नहीं पाती बेचारी। हर एक चीज़ में उसको घरवाली याद आती है, उसकी मैनेजर याद आती है, या उसको पुलिस याद आता है, अगर मैं ये कहूँ तो, या कोई NGOs भी याद आते हैं। वो किसी दबाव के नीचे वहाँ पे जिंदा रहती है। देखो, हम लोग कभी कभी ऐसे कहा जाता है, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि भाई कितने लोगों को आपने संभाला या कितने लोगों को बचा, तो थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स। कोई कोई हमारे NGO की शाहानी लोग हैं, मुझे पूछते 1000 क्या उधर पॉपुलेशन है क्या? अरे भाई, तू पॉपुलेशन की क्या बात करती, इतने सालों की बात कर। इतने सालों की 30-32 साल जो होते उसकी बात कर। in that period of time 1000 is not a big number. No, that's not a big number. क्या नहीं किया? एक होता है ना कि आप अगर वहाँ पे इम्पैक्ट बड़ा है। इम्पैक्ट बड़ा है। देखो, हम लोग हेल्थ वाइज उनके केयर करते हैं जी। खाने के लिए कितने लोगों ने उनके खाने के लिए सोचा कि भाई ये शुरू में ऐसा होता था, ART के लिए जाती थी बेचारी, मेडिसिन लेके आती थी, तो बहुत मर्तबा देखा है कि बहुत सारे लोग मर गए इसमें। तो क्यों? किसने सोचा उसके लिए? क्यों? क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होते हैं, वो खाली पेट चली जाएगी तो और क्या होगा। तो खाना कितना ज़रूरी है, उसका वैल्यू तभी हमको पता चला, तभी हमने कम्युनिटी किचन शुरू किया। कितने लोगों ने इसके लिए सोचा? किसी ने नहीं सोचा। इसके लिए इसको शुगर होती है, इसको डायबिटीज़ होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट देना चाहिए, कितने लोगों ने सोचा। कितने लोगों ने उनके लिए क्लिनिक चलाए। और एक बड़ी बात होती है कि जब ये लोग वहाँ पे चले जाते, पुलिस के सामने चले जाते, कोई भी कंप्लेंट हो या कुछ भी हो, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हमारा एडवोकेट उनके साथ में जाता है और वो देखता है कि एक्चुअली उसमें लिखा क्या। वो भी एक बहुत बड़ी मदद उनके लिए होती है। देखो, इफ दे अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो ठीक से बता नहीं पाएंगे। बताएगी तो भी सामने वाला क्या लिखेगा किसको क्या पता। हाँ, मतलब मान लो 4 का 2 लिख ले। हम पुलिस को बुरा नहीं बोलते, लेकिन हो सकता है, तो इसके लिए होना जरूरी होता है। तो ये सब चीजें आप तभी सोच पाते हो जब भी आप अपने दिल से उनके लिए आप अपने आप को वहां पे खड़ा करते हो। सिर्फ करना है, दिखाना है तो बिल्कुल। कहते हैं जैसे कि किसी को मिठाई पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन अगर उसको हर दिन मिठाई आप देते जाओ तो उसको चिढ़ मच जाता है ना। लेकिन उसी अगर नज़रिए से देखें कि एक इंसान को 50 क्लाइंट हैंडल करना पड़ता है एक दिन में, ये कोई प्लेजर का काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, है ना। तो बिल्कुल नहीं। और आदत नहीं होती है बॉस, आदत होती नहीं है। वहाँ पे पेन है, वहाँ पे पेन है। देखो, सामने वाला मियाँ बीबी के जो रिलेशंस होते हैं दैट इज ओनली फॉर प्लेजर। यहाँ पे होते कि मैं मेरे पैसे वसूल कैसे करूँ। आपके समझ में है? मुझे पैसा वसूल करना है, मैंने इसको दिया है 100-500 वट एवर अमाउंट इज देयर, मुझे वो वसूल करना है आधे घंटे में। कितनी चीजें हैं यार, थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज आर विद अस। एक एक बोलो। पहले ऐसा था कि देखो, लोग सोचते थे कि अगर कुंवारी लड़की के साथ में सेक्स करो तो अगर उसको STD है तो निकल जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, था ऐसे। तो वो क्या करेगा? वाइल्ड दोज डेज, लाइक दोज इयर्स, कब की बात है ये? अभी भी शायद बहुत सारे लोगों की होगी। देहात के लोगों का क्या सोच है? हाँ। वही तो सोचे। फिर वाइल डूइंग सेक्स दे विल रिमूव देयर कंडोम्स। मैंने देखा है 4-4, 5-5 कंडोम यूज करते हुए। और फिर एक उतारो इतना पैसा, दूसरा उतारो उतना पैसा, तीसरा उतारो उतना पैसा। बहुत सारी चीजें होती है। वो जो जिनको जानता है, जो समझता है। देखो,
सेक्स करते समय मैं तो जाके खड़ी नहीं रह सकती हूँ ना, जो उनसे बातें करती हूँ, जो उन्होंने मुझे बताया है, जो मैंने उनको समझा है, उससे ये चीज़ें Then पता you will able चलता to है extract कि this is what it is. दिस इज व्हाट इट्स हैपनिंग ओवर देयर। हाँ ऐसे नहीं है कि मैं मन की बात बोल रही हूँ, ये जी। जो उनके मुंह से मैंने सुना है वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। हम्म। फिर हेल्थ का इशू हो गया, ये इशू हो गया, एडवोकेट। अभी सॉरी, आप पूछना चाहते, सबसे बड़ी बात होती है कि उनके बच्चों के लिए देखो, उसको एक जीने की एक छोटी सी भी आप चीज दिखाते हो कि भाई तू वो मुझे बता दो। आई थिंक उनका आखिरी उम्मीद उनका बच्चा ही होता है। एब्सोल्युटली। वो क्यों जिंदा रहे? हम्म बहुत बार वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, किसको क्या पड़ी, मर गई, चल चल उठाओ एम्बुलेंस लाओ लेके जाओ, कौन उसको पूछने वाला है? कौन पूछने वाला है उसको? फिर हमने सोचा कि नहीं, उसको एक जीने की आशा, एक थोड़ा सा बिंदु हम दिखा दे ताकि वो सोचे कि नहीं मुझे भी जिंदा रहना है। और तभी हमने वहीं पे उसी एरिया में एक छोटा सा रिहैब सेंटर शुरू किया, क्योंकि बच्चा देखता है। मैं इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो बच्चे हैं, देखो अपने बच्चे जैसे कि बैग पकड़ेंगे, ऑफिस में जाता हूँ, यू नो दैट, या मम्मी होगी तो किचन में कुक करती है, वो वैसे खेल खेलेंगे, राइट? इनके बच्चों को हमने देखा है, मैंने देखा है, चड्डी उतारो, क्यों उतारो, पैंट उतारो, हाँ बिकॉज उन्होंने जो देखा है मम्मा को करते हुए, हाँ तो दे वांट टू एक्ट लाइक दैट ओनली। समझ में आया? वो वही खेल खेलते। मुझे याद है, फॉर देम इट्स अ गेम। या दे फील, दे नोज दैट, क्योंकि उन्होंने और कुछ देखा नहीं है। देखो, एक दिन का बच्चा भी जब भी रोता है, और जब भी माँ उसको उठाती तो उसको पता चलता है कि मुझे मेरी माँ ने उठाया है। समझ में आया? यहाँ पे जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कई मर्तबा ऐसे होता है कि वो बच्चे को उसको वहां पे रख के she has to go and attend the customer। वो बच्चे के, आप क्या सोचते हो, उसको ये पता नहीं चलता होगा? यस, उसको पता चलता होगा। और वो बच्चा वहां पे क्यों रहे, मुझे बता दो, क्यों रहे? क्यों? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। हम तो बोलते हैं हर एक बच्चे को अच्छा शेल्टर, अच्छा खाना और अच्छा एजुकेशन मिलना जरूरी है। ये क्या हो रहा है इसके साथ में? देखो, बहुत अभी भी मैं स्टूडियो में आई तभी भी एक बंधु मुझे बोले कि बहुत पहले राजा महाराजा से ये बुधवार पेट है, क्या ये शान की बात है हमारे लिए? क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करते हो? क्यों नहीं? किसको आप दोष दोगे? बट इसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे ओल्ड तो ये चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और रहना चाहिए तो कभी देखो, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ऐसे हो, अगर हमारी कोई बेटी वहाँ पे चली जाए तो उसका असली मतलब तभी आपको पता चलेगा। आपको क्या लगता है ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो थक गई, मैं हार गई। मैं हमेशा भगवान को बोलती हूँ कि ये मैं यहाँ पे मैं सक्सेस नहीं हुई। मैं चाहती थी कि नहीं, एक ना एक दिन मैं ये बंद करूँ, लेकिन बंद करना यानी शटर डाउन करना और इनको रास्ते पे फेंकना, वो मेरा ये नहीं था, प्लानिंग नहीं था। मुझे चाहिए था कि मैं कहीं ना कहीं तो उसको उठा के लेके जाऊँ, ताकि उसको कोई ऐसे काम दे दूँ जो ये काम के मुताबिक जितना वो पैसा यहाँ कमाती उतना भी वो वहाँ से कमाए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी। बहुत साल पहले एक लड़की थी, अपना जो रिहैब सेंटर था वो एरिया में ही था। तो एक बार मेरे एक स्टाफ ने मुझे बताया कि मैडम, थोड़ा ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों के भी समझने आ जाए। एक लड़की नेपाली थी, बिल्कुल शांति से रहती थी, कभी बाकी के बच्चों के साथ में खेलती नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो एक दिन मुझे पता चला कि दूसरा लड़का ऐसे पैंट निकाल के गया, उसने उसके पीनेस को काट लिया। आपके समझ में आया? फिर हमारे लोगों ने देखा कि उसको कहीं जख्म नहीं हुई है, ना कुछ ऊन नहीं है, ऐसा वैसा। लेकिन जब भी मेरे कान पे ये बात आई, तब भी मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी दिन से शांत थी, कभी बात नहीं करती। तो आप सोचो कि उसके मन में ये चीज़ के लिए कितनी घृणा बैठी होगी। आप समझ सकते हैं? यही सब जड़ का चीज़ है। हाँ,
वो एक हो गई। अब भी मुझे लगता है 5-6 महीने हो गए मेरे पास में 2 छोटे छोटे बच्चे। अभी बहुत बड़ा बांध के रखा है हम लोगों ने। हमने बारामती के नज़दीक बोरी करके जो गांव है लासुरने के अंदर, वहाँ पे हमारा रिहैब सेंटर है। वहाँ पे हम लड़के और लड़कियों के लिए अलग रखते हैं। तो बाहर एक झूला ऐसे रखा है, बैठ के ये कर, मैं उस पर बैठी थी, ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। आप मुझे बता दो, 2-3 बच्चे खेल रहे हैं 4-5 साल की उम्र के, हाँ छोटे बच्चे हैं, खेल रहे कुछ तो खेल रहे। एक लड़का उसके थाई पे ऐसे हाथ घुमा रहा है, वो लड़की के थाई पे। आप क्या सोचोगे? मेरे मन में तो कुछ नहीं आया, मैं चलो बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं आया तभी। बाद में जब भी मैंने सुना कि वो लड़की ने उसको पूछा क्या तू करना चाहता है क्या, कैन यू बिलीव ऑन दैट? 5 साल की बच्ची वो लड़के को पूछ रही है। अबे मुझे बता दो इसमें गलती किसकी है? वो लड़की की गलती है क्या? मैं उसको मारूं? नहीं। अरे तो उसको तो पता भी नहीं चलता होगा कि क्या है। एनवायरनमेंट से जो सीखा है वही। एनवायरनमेंट से। तो ये बच्चों को उन एनवायरनमेंट से लेके बाहर निकालना है। ठीक है, बाहर निकालने के बाद में देखो, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सिर्फ अनाथ बच्चे को संभालना बहुत ईजी बात है। आप संभाल सकते हो उसको बहुत आराम से, क्या करना है उसको, अच्छा माहौल देना ही करना। लेकिन ये बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग रोल है। क्यों? बिकॉज यू नीड टू रिबूट इट। या रिबूट इट, उसको साइकेट्रिशियन के पास लेके जाना है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी है, उसको बताना है कि नाउ ही इज सिक्योर हियर, यू नो दैट उसको कुछ और नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ में आती है। और ये सब करने के लिए आप वहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकते कि मैं 2 घंटा काम करूँगी, मैं 4 घंटा इन बच्चों के साथ में रहूँगी। इट्स अ फुल टाइम जॉब, इट्स अ 24 आवर्स जॉब, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर टो। हमेशा कुछ भी हो आपको खड़ा रहना है। इसके लिए मेरे ऑफिस में मैंने हमेशा सबको बताया है कि आपको अंदर आने के लिए टाइमिंग है, बाहर जाने के लिए जॉब कब खत्म होगा उसके लिए आपको टाइम नहीं है। आपको आप पूछो मेरे इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट कि आप है तो, वरना यू कैन नॉट कीप पीपल। नाउ यू कैन नॉट। हाँ, कि आप किसको कितना घंटा रख लोगे, कितना घंटा रख, वो दिल से आना चाहिए। और जब ये बातें दिल से आती है, आप दिल से करते हो, तो फिर ऑटोमेटिक उनके मुंह में आपका नाम आ जाता है। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जिसमें आप लड़के आते हैं, यू सेड नियर अबाउट 98% लोग लाए जाते हैं, तो उनमें से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या नंबर है? ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं तो क्या है। ओके, मैं और एक बात ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। देखो, ये लड़की, ये क्राइम है। ट्रू। अगर किसी लड़की को आप इस तरह से लेके आते हो और रखते हो तो ये क्राइम है। तो कोई भी लड़की किसी भी घरवाली का नाम नहीं लेगी। समझ में आया? अगर वो लड़की मान लो अपने आप से आई है तो फिर व्हाई शी हैज टू वर्क अंडर हर फॉर लॉन्ग पीरियड? क्यों? वो चली जाएगी 4 दिन में, नहीं मुझे नहीं इसके साथ रहना। दूसरे ऐसे कितने लोग दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। दैट मीन्स वो वहां पे बेची गई है। सिंपल सा फंडा है ये। आजकल एजुकेशन लड़कियों के लिए फ्री हो गया है, लड़की एजुकेट हो रही, व्हाई शी हैज टू कम ओवर देयर? फिर भी आ रही है, लाई जा रही है। आप वहाँ पे देखोगे, देखो बंगाल की लड़कियाँ तो मैंने फिलहाल देखी नहीं है, हाँ, लेकिन कलकत्ता की लड़कियाँ हैं, हो सकता है वो बंगाल की हो, आई रियली आई डोंट नो। लेकिन अगर किसी के पास में आधार कार्ड हो, अगर किसी के पास में सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, तो हम क्या कर सकते हैं? देन वी हैव टू ट्रीट हर लाइक अदर गर्ल्स ओनली। ये पहला भाग हो गया। अभी दूसरा भाग है कि नेपाली लड़कियां आपको वहाँ पे बहुत सारी दिखाई देगी, बुधवारपेट में। यस यस यस। तो फिर देखो, आपको सोचना पड़ता है। आप अगर उनके लिए काम कर रहे हो तो आपको खुले दिमाग से, खुला आंख रख के आपको सोचना पड़ता है। जो कि हमने सोचा कि नहीं, देखो हम कलकत्ता का सोनाकाची जो सबसे बड़ा वहाँ पे रेड लाइट एरिया है, उनके साथ में जाके उनके डॉक्टर के साथ में बात करके वी ट्राई टू कि वहाँ के लोग वहीं पे रहे। हमने कोशिश की, लेकिन सोनाकाची अकेले कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? जो अंदर आएंगे, जो उनके रेंज में होंगे, उनके लिए वो काम करेंगे। फिर बाद में रह गया नेपाल।
फिर हमने क्या किया कि जो नेपाल से जो लड़कियां जहाँ से आ रही है, हमने नेपाल में जाके बाकी के एनजीओज के साथ में कांटेक्ट करके हमने अभी नेपाल में अपना काम शुरू किया। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यस, क्योंकि वहाँ पे क्या किया कि वहाँ की लड़कियाँ वहीं पे रह जाए। देखो मैं कितने अपने लोगों को नेपाल तक भेजूँ, नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। फिर क्या करते हैं लोकल जो लोग हैं, हाँ फिर होता है कि वो जो लड़कियों को हम वहाँ पे रेस्क्यू करते, उनका खाना पीना उनका क्या, फिर कौन मदद करने आएगा। पैसा तो देखो भाई, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए आपके पास में। यहाँ तो हमारा नेटवर्किंग अच्छा है, यहाँ हम काम कर सकते, वहाँ का क्या। तो हमने नेपाल के एनजीओज, सब एनजीओज को इकट्ठा बुला के उनके साथ में नेटवर्किंग किया। बाद में हम लोगों ने वहाँ के जो चर्चेस हैं उनके साथ में कांटेक्ट किया और उनको बोला कि आप जिस लड़की को जितना भी थोड़ा बहुत जो कुछ लगता है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। उनको हो गया ना काम, उधर का उधर ही। और अभी बहुत मात्रा में वो लोग, इनका मतलब जिन लोग को ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है तो उनको मतलब कुछ तो मतलब बहला फुसला के कुछ तो गरीबी, गरीबी सबसे पहले गरीबी। आप अगर देखोगे जहाँ जहाँ निसर्ग है, निसर्ग यानी नेचर है, बहुत ब्यूटीफुल नेचर है, वहाँ वहाँ पे आपको गरीबी दिखाई देगी। आप कश्मीर लो, आप कोंकण साइड लो, या आप नेपाल लो, बहुत गरीब लोग हैं वहाँ पे जी। आर्टिस्ट होते हैं लेकिन बहुत गरीब लोग हैं। अभी गरीबी में वो क्या करें। फिर लड़कियां बहुत खूबसूरत, फेयर स्किन, फेयर स्किन, और फेयर स्किन तो चलता है, मार्केट तो फेयर स्किन पे ही चलता है, समझ में आ। तो बहुत ऐसा है। तो वो लड़कियों को बहला फुसला के यहाँ पे लाया जाता है और बोला जाता है कि चलो हम आपको वहाँ पे जाके जॉब देंगे, ये करेंगे, और फिर लाके उसको ये मार्केट में डाला जाता है। अब दिल्ली जाओ, आप बॉम्बे जाओ, देखो ना कितने नेपाली लड़कियाँ वहाँ पे, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ। आप उनके सामने तो पता चलता है कि हम कुछ नहीं है, इतनी खूबसूरत लड़कियाँ। फिर उनके रेट्स भी उसके मुताबिक होते हैं, देनो उसकी वो ब्यूटीफुल, और उनका अपना अलग ही एक ये रहता है, वो अलग अलग तबके में रहना शुरू कर दे। अभी आंध्र की है तो वो आंध्र की साइड में जाएगी, या बंगाल की कलकत्ता साइड की वो अलग। तो ऐसे अलग डिवीजन बना के रखे हैं, डिफरेंट डिवीजन, और उनके कानून उनके साथ में। क्या होता है कलकत्ता में देखो कि सोनागाछी में सब इकट्ठा आते हैं, ये करते हैं। हमने सोचा कि हम लोग भी यहाँ पे वही करें, लेकिन वो नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे सब बंगाल की लड़कियाँ वहाँ पे है, हाँ, और यहाँ पे हर तबके की लड़कियाँ, और वो एक साथ आना, एक साथ जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किल है करके हम काम करना बंद करें क्या? नहीं। देखो वहाँ पे लड़कियाँ आती है, दैट इज नन ऑफ माई जॉब, राइट। मुझे पता है कहाँ से आते हैं, लेकिन ये अपने गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको रोक सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, ये कितना बड़ा बिजनेस है और इसके अंदर क्या काला सच है? आप जितने रेड लाइट एरिया देखते हो वो सच है, और वो किसकी वजह से? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से। समझ में? अगर हमारा गवर्नमेंट ये बंद करना चाहता है तो इजीली दे कैन डू इट। आप मुझे बता दो, कलकत्ता की लड़कियाँ आती है, क्या किसी को पता नहीं होती कि कौन से ट्रेन से आएगी? गवर्नमेंट चाहे तो हर कुछ पता कर सकती है, उधर ही उसको रोक सकता है, राइट। नेपाल की लड़की आएगी का पता नहीं कि कौन से ट्रेन से आती, चाहिए तो उधर ही रोक सकता है। देखो ये शान की बात नहीं है कि हम पेशवेकालीन ज़माने से, नहीं यार, क्या है ये? एक लड़की वहाँ पे पीसी जाती है, और जब तक गवर्नमेंट इंटरेस्टली इसमें कदम नहीं रखता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो यू करके बंद कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा का मतलब क्या? मतलब ये जो एक ह्यूमन को, एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति इतना तो करना चाहिए। नहीं, मैं वो बात पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चल रहा है, हाँ, इतना बड़ा स्कैंडल, तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ तो मुझे नहीं लग रहा कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। सिर्फ बिना फायदे की कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं होती। प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। बिना फायदे की कोई भी चीज़ कहीं पे भी नहीं होती। ये तो हेडेक है ना गवर्नमेंट के लिए, ये तो हेडेक ही होना चाहिए ना। ये औरतें वहाँ पे होती है, अंडरग्राउंड के सब लोग, गुंडा लोग वहाँ पे होंगे,
ये सब चीज़ें तो वहीं पे होंगी ना, फिर क्यों नहीं बंद करते, क्यों नहीं करते? इतने सरकारें आई, इतने सरकारें जा रहे हैं, मतलब क्यों आगे भी नहीं आएंगे, हो बट रहा है? अगर आप वहाँ पे चलो मेरे साथ, आज ये ख़त्म होने के बाद में देखो उनकी घरें कैसी है। अरे कितने घर में बच्चे रहते हैं, वो औरत रहती है, उधर ही पेशाब करके लोग जाते हैं। ये हालत है, आज कितने सालों से उनकी पाइपलाइन चेंज नहीं की, ये हालत है। क्या वो जो जो वहाँ पे है वो इंसान नहीं है? वो इंसान नहीं है, उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल। किसकी है? देखो एज एन एनजीओ मैं वहाँ तक ही सीमित हूँ, समझ में आया? मुझे याद है मैंने एक बार ऐसे कुछ न्यूज़पेपर में दिया था कि इनके पाइपलाइन से एक वहाँ का लोकल, ये नाउ ही इज़ नो मोर एक्चुअली, आगे क्यों, कौन, किसने बोला था आपको ये बोलने के लिए, कौन बोला? हम कारपोरेटर है, हम देखेंगे। भाई तू क्या देखेगा? आम इंसान करके मेरा भी राइट्स है ना, मेरा भी राइट्स है ना उसके प्रति आवाज़ उठाने का। आज ये औरत अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे देती है, मुझे बता दो ना उसको क्या मिलता है, क्यों वो इस तरह से बर्ताव करती है? अगर आप कभी इन लोगों का इंटरव्यू लेके देखो, उसका चेहरा भी करके रहेगा। क्यों हंसी नहीं है उसके चेहरे पे? क्यों नहीं है? क्यों वो हंस खेल के बात नहीं कर सकती? कहाँ से हंसी लाए वो, कहाँ से हंसी लाए मुझे बता दो। ना तो उसकी माँ उसके साथ, ना तो उसका बाप उसके साथ, सो कॉल जो है, आपने बहुत बुरा सवाल पूछा, सॉरी, सो कॉल जो उसका हस्बैंड या जो कोई भी है, वो भी मारपीट के सेक्स करके निकल जाएगा। खुशी कहाँ है उसके पास? क्या चाहते हो आप उससे? क्या वो इंसान नहीं है? अभी रेड डालते समय आप देखो उनका टाइमिंग पहले का। एक सिंपल सा कानून है कि आप कहीं भी किसी भी क्राइम के लिए या किसी चीज़ के लिए आप किसी की इंक्वायरी करते हो तो सनसेट के बाद में और बिफोर सनराइज के पहले वो टाइम में आप उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकते हो। दिस इज द रूल। दिस इज़ द रूल। उसके साथ में वो किया जाता है। रेड कभी डालते हैं? वो तो रात को ही डालना चाहता है मोस्ट। वहाँ पे आते हैं, देखो वहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, ये तो किसी के घर में जाती नहीं, चल 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 मेरे साथ करके, ये जाती है क्या किसी के घर में? नहीं, वो बेचारी उधर खड़ी है, समझ में आया? उसके पास कस्टमर जाते, तो कानूनन कौन गुनहगार है? उसके पास जाने वाला, क्या ये बेचारी खड़ी है वो उसके पास जाने वाला, उसको क्यों नहीं पकड़ते हो आप? हर चीज़ इसके ऊपर, HIV आया तो इसके ऊपर, कहीं पे कुछ दरोड़ा पड़ा तो इसके ऊपर। अरे यार ये औरत है, वो अपने माँ के पेट से तो HIV नहीं लेके आई, इसको HIV एड्स देने वाला कौन है? बाहर का ही है ना बंदा कोई तो। आप सही बात है। उसको समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए ही डाली है कि इसको समझो, सामने का जो है वो बुत नहीं है, वो इंसान है। इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि आप जैसे बात कर रहे थे, जब वो ये सब काम करते हैं तो उनको दारू लेना पड़ता है, ये सारा चीज़ लेना पड़ता है, राइट? हाउ फार आई नो ड्रग्स भी लेना पड़ता है। जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं इन लोग, ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, राइट? उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वो ड्रग्स, देखो ड्रग्स तो ओपनली लेती नहीं, वो तो बोलती नहीं, लेकिन हाँ लेने वाले वहाँ पे है। नहीं तो कोई भी औरत अपने 6 महीने के 7 महीने के बच्चे को ऊपर से नीचे नहीं फेंकेगी, समझ में आया? कोई भी औरत ऊपर से अपने बच्चे को नीचे नहीं फेंकेगी। सिंपल सी एग्जांपल में दे रही, ज़्यादा नहीं। कल को शायद हो सकता है पुलिस मुझे ही पूछे कहाँ पे ड्रग मिलते, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग लेते हैं। आप मुझे बता दो ना, अगर नहीं लेंगे तो कैसे कैसे वो वहाँ पे जिंदा रह सकती? कैसे वहाँ, अगर मुझे मान लो कोई मारेगा या मेरा हस्बैंड खुद मुझे मारेगा, आई वोंट टॉलरेट दोज थिंग्स, समझ में आया? इसको उसका आदमी नहीं है, कोई नहीं, उससे मार खाना पड़ता है, घर वाली से मार खाना पड़ता है। भाई मैंने अपने आँख से सुना है, अपने कान से सुना है, बच्चे को बोलती है माँ कस्टमर ले, मुझे भूख लगी है। मैंने ये अपने टेडेक्स के टॉक में भी बोला है, माँ कस्टमर ले, मुझे भूख लगी है। आप सोच सकते हो? मुझे पता नहीं आपको ये कितना खल गया या कितना लग गया दिल को, लेकिन वही एक सेंटेंस था जिसने मेरी ज़िंदगी में यू टर्न ले लिया। आपको लगता है, लेकिन आप कभी गूगल करके देखो हमारा हॉस्टल, मैं भी टीन का
बांध के कभी से उनके लिए चालू कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, भले ये बच्चा यहाँ, क्योंकि आप कहाँ पे पैदा होते वो आपके हाथ में नहीं होता है, भले ये बच्चा यहाँ पे पैदा हो लेकिन उसको अच्छी जगह पे रहने का उसका राइट्स है। और इसके लिए मैं तब तक रुकी जब तक मैं वो अच्छी बिल्डिंग नहीं बांध सकती थी जहाँ पे उसको हर चीज़ की फैसिलिटी, उसको 60 किलो चिकन हर महीने में दिया जाता है वो बच्चों को, उसको अंडे दिए जाते, फ्रूट्स दिए जाते, बिना इंटीमेशन आप कभी भी आके देखो, क्योंकि वो उसका राइट्स है। जब मैं ये नहीं दे पाऊंगी मैं शट डाउन करूंगी, मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। वैसा दिन कभी भी ना आए या नहीं लेकिन आएगा। मुझे ये भी जानना है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये सोशल मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ होते रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो अभी इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मुझे लगता है शायद वो 97-98 का वो साल होगा। आपको पता है यहाँ पे 2 तरह के एक ब्रॉथल बेस सेक्स वर्क का ये रहता है और दूसरा रहता है कि प्राइवेट बेस पे जो जिसमें कॉल गर्ल्स हम एस्कॉर्ट सर्विस। यस, एस्कॉर्ट सर्विस कॉल गर्ल्स बोलते हैं, जो कि कॉलेज में जाने वाली लड़कियों को ये करते हैं। और मुझे याद है तभी एक डॉक्टर राज करके मेरे साथ में थी, हम दोनों ने सोचा कि हम लोगों को कहीं तो ये रोकना है, और जवान थे तो ज़्यादा ये था कि नहीं करना है। और मुझे याद है कि हमने जब भी शुरू किया काम तभी थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे। मेरी बच्ची तभी कॉलेज जाती थी बड़ी वाली, और मुझे कॉल आते, देख आज तेरी बेटी ने ये कपड़ा पहना है और ये स्कूटर का नंबर है और इस पे वो इधर जा रही है। उसकी छोटे छोटे बच्चे थे, वो तो कभी बच्चे बालकनी में आएंगे तो उन्होंने कौन सा ड्रेस पहना है वो ड्रेस का कलर बता के उसको कॉल्स जाते थे। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ किसी 1-2 लोगों का काम है? इसके पूरे सिस्टम्स, एक इकोसिस्टम है जो हमको पता नहीं कौन है। और बाद में पता करते करते पता चला कि बहुत, अरे हमारे लोग ऐसे हैं ना कि वो हम लोग कहते कि मरेले आदमी के टालों पे जो लोनी लगाते वो चाट के खाने वाले। यार इनकी क्या बात कर रहे हो? दिल दुखता है, सच कहती हूँ, दिल दुखता है। कभी कभी लगता है कि यार ऊपर वाली चल जल्दी आंखें बंद कर। इतने थ्रेटनिंग, इतनी बुरी तरह से ये औरतें जिंदा रहती। बाप, मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, कोई तो ऐसे आपको मिले जो ये सब बताए, वो मिली नहीं एक्चुअली मुझे। आज हर कोई ओपन नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं आज इसको ये बोल के जाऊंगी और जब ये देखेंगे तभी पूरी सिस्टम मेरे ऊपर गिधड़ की तरह आएगी मुझे नोचने के लिए। बहुत सहा है बेटा, बहुत सहा है ज़िंदगी में, बहुत बिना कुछ किए हर टाइम कोई ना कोई तो आपको नीचे खींचता है। क्या करेगा तो कितना नीचे खींचेगा? कर, तुझमें जो है वो तो कर। कहाँ से हिम्मत आता है आपको इतना? मतलब इतने सारे लोग पीछे लग जाते हैं, इतने सारे इंसिडेंट होते हैं और उसके बाद सिस्टम पीछे लगती है, सब पीछे लगते हैं। जब तक आपको पता है कि आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, जब तक आपको पता है, देखो सही को बुरा करने वाले ही लोग अपने पास में हैं। आपको जब तक पता है तब तक ऊपर वाले के भरोसे चलो ना। क्या करोगे? देखो क्या करो, चलो मैंने शादी की, बच्चे पैदा किए, बच्चों को बड़ा किया, बच्चे के बच्चों को बड़ा किया, मर गई। क्या ये जीना भी कोई जीना है भाई? नहीं, मैं वो ज़िंदगी जीने के लिए पैदा ही नहीं हुई। आप कुछ भी बोलो, मैंने वो एरिया में भी, अब जाके पूछो, पुलिस की गाड़ी है उसके आगे ये करो, तू नहीं कर सकता, ये तू नहीं कर सकता, किया है। जब भी ताकत थी तभी बहुत किया है, अभी भी कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि डरती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा संभल के, क्योंकि अगर आज मैं अंदर जाती हूँ तो नीचे बैठ नहीं पाती हूँ क्योंकि घुटने गए। लेकिन किसी को तो कभी तो लगेगा ना भाई कि अरे मैंने ये क्या किया, इसके पीछे क्या किया। बहुत चीज़ें बेटा, बहुत चीज़ें हुई। कुछ तो फियरलेस जो आपने किया है उसके बारे में बताइए। बहुत कुछ किया है, मेरे मुँह से सुनने के बगैर उधर से किसी को बुला के सुनाओ, वो बोलेंगे आपको नहीं, क्या पुलिस के गाड़ी के सामने बैठना, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, और नहीं लगता है आपको? बिल्कुल ये इस तरह से इंटरव्यू देना, ये नहीं लगता है आपको? लगता है सिस्टम को मैं बोल रही हूँ
अगर करना बंद है तो कर सकते हैं गवर्नमेंट, क्यों नहीं हो रहा है? ये नहीं लगता है फियरलेस? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सहाय, बहुत सहाय, बहुत बार दिल दुखा है। मेरी अपनी बेटी जब शादी के लिए हम उसको लेके जा रहे थे, तभी उसने मुझे जाते जाते बोला कि मम्मी आपने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया, कम से कम बाकी पीछे जो 2 बच्चे हैं उसकी तरफ तो ध्यान। क्या मेरा कलेजा फट गया था बेटा, उस समय फट गया था। मैंने सोचा कि हाँ पीछे मुड़ के देखा, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर मैं सिर्फ अपने बच्चों के पीछे लगी रहती थी, मैंने उसको समझाया कि तुम्हें ज़िंदगी में जो चाहिए था वो मिला कि नहीं? कपड़ा मिला, अच्छा खाना मिला, तुम्हारे पापा थे घर में जो आपको केयर कर रहे थे, सब कुछ तो मैंने देने की कोशिश। उसके लिए कौन है? उसके लिए कौन है? जब भी कोई लड़की वहाँ से आके मुझे बोलती है मम्मी मुझे किडनी बेचनी है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो हुआ है मेरे साथ में। मैं बोली कौन सा मूवी देख के आई रही तू? क्या पागल है तू? क्या कर रही है? क्या देखना है तुझे? मूवी देख के कौन सा आई है? तो मैंने उसका मजाक किया, और बाद में जब भी वो रोने लगी तभी मुझे पता चला कि उसकी माँ को कैंसर हुआ है, और सीरियसली शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज बेगिंग फॉर दोज थिंग्स। अब मुझे बता दो ना, उसका दिल आप देख सकते हो? उसको आप टटोल सकते हो? अरे मैंने इतने लोगों की शादी की। अरे तूने कौन सा बड़ा काम किया? तो उसने किसी को तो लेके आया तेरे सामने, तूने उसकी शादी करा के दी, कौन सा बड़ा काम किया? मैंने इतने इसको जलाया, हाँ इतने प्रेतों को जलाया, कौन सा बड़ा काम किया? तू नहीं करता तो गवर्नमेंट करता था। ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, दैट्स इट। तूने ये मुझे बताना आगे, मैंने इतने बच्चों को संभाल के अपने पैर पे खड़ा किया, वो आके बता। ट्रू। वो बता। और फिर मैंने उनके पास से क्या मांगा? हर कोई जब भी कोई काम करता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। मेरा एक्सपेक्टेशन उनसे एक ही था, वो बच्चे, हर एक बच्चे के बाद, तू बड़ा हो, अपने पैर पे खड़ा हो जा, और अपनी माँ को वो एरिया से निकाल। क्या मैंने बुरा सोचा? इट्स अ वेरी गुड थॉट। क्या मैंने बुरा? उनको एक अच्छा जिंदगी मिलेगा। अपनी माँ को पहचान दिखाओ। क्योंकि मैंने देखा कि ये लड़के बड़े होते, ये देखो, माँ तो पीसी जाती है, वो कभी भी जाके सुसाइड कर सकती है इस तरह से काम करने से। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसको उसके बच्चों का चेहरा याद आता है कि नहीं मुझे उसको पढ़ा था। तो वो कहीं 5 गनी में डाल अपने पास में कभी रख, या कहीं किसी हॉस्टल में बहुत कोशिश करके उसको उधर रखती है, पढ़ाती है, बड़ा करती है बच्चों को। कहीं मान लो एक एग्जाम्पल, कारपोरेशन में जॉब मिला, कहीं मिला, फिर माँ क्या सोचेगी? अरे अभी मेरा बच्चा मुझे लेके जाएगा। वो नहीं लेके जाता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी वहाँ निकाली है। अगर वो मेरे घर में मैं लेके जाऊँ और उसको कोई पहचानेगा तो? देखो कितना सेल्फिश हो गया बच्चा, अपने लिए सोचता है। और फिर वो औरत क्या करती है? उधर ही मरी पड़ी रहती है, रात रात भर जागते रहती है। किसी रात को ज़्यादा शराब पीने वाले होते हैं, उसका बोतल ला के दे, फिर वो बाकी का पैसा नहीं, उतना ही 20-25 रुपये उसके पास में रहता है। अरे उनकी ज़िंदगी बहुत बदतर। 30-35 साल तक वो कमा सकती है, उसके बाद में नहीं कमाती, कमा ही नहीं सकती यार। उसका पोजीशन देखो, व्हेन शी इज़ डूइंग दैट सेक्स वर्कर, उसको उसके पैर को फोल्ड करके रखना पड़ता है, कमर पे हमेशा ये होता है, तो उसकी कमर और पैर तो उसको वैसे भी निकल जाते हैं। फिर बाद में क्या रहेगी? उसमें क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। देखो वहाँ पे अगर किसी औरत को औरत करके अगर किसी ने समझा होता, देखा होता, तो आज वो ऐसे आप देखो ना, किसी उनमें से किसी को इंटरव्यू को आके बोला कि देखो उसका चेहरा ऐसा रहेगा, गुस्से में, नॉर्मल हो ही नहीं सकती वो। क्यों हो? कैसे हो? हमने उसके लिए क्या किया? एज एन सोसाइटी क्या किया? बोलते हैं बहुत सारे लोग, उनको उधर काम करने के लिए क्या हुआ? चल तू तेरे घर में लेके जाके दिखा, मेरे को दिखा, तू तेरे घर में जाके उसको काम करने के लिए रख। कोई नहीं रखता है। और ऐसे लोगों के लिए अगर मेरी ज़िंदगी एक काम आई तो मैं मुझे खुश नसीब तो मैम अब जब स्टार्ट किए थे, कितने लोगों से स्टार्ट किए थे? तभी ज़्यादा पॉपुलेशन था। जब ये काम शुरू किया था ना, तभी पॉपुलेशन बहुत था। तभी मैं एमसैक्स, महाराष्ट्र स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी के अंडर में हमने काम शुरू किया था इन लोगों के लिए। तब भी बहुत ही पॉपुलेशन। मुझे और एक बात बतानी है आप लोगों को कि मान लो ये फिगर जो आपको आती है 2500, 3000, वो जो फिगर है वो अंडर ब्रॉथल
के अंडर में जितने काम करते उनकी फिगर रहती। आई कैन से दैट मोर देन 1000 पॉपुलेशन ऐसा होता है जो बाहर से आते हैं, दिन भर काम करते, शाम को वापस जाते। मैंने देखा है उनके हस्बैंड या उसका बच्चा उसको टिफ़िन ला के देता है और रात को वो वापस जाती। गरीबी इतनी है ना, क्या करे वो, करे क्या? वो पॉपुलेशन भी वहीं पे है, उसको कोई काउंट नहीं करता है। So when you started, it was near about 1 lakh. No, it was not lakh actually. No, not lakh. 4,000, 5,000 was there. हाँ, and So you वही can just say total 6,000. 5,000 is उधर के नंबर थे और 1,000 were the, you know, that floating population we just call them. हाँ, floating population. वो होता था। तो अभी ये ऑलमोस्ट 50% हो गया है, बट इट रिमेन दैट कंसिस्टेंसी कि ये चल रहा है उसके हिसाब से। नहीं नई पीढ़ी अभी बहुत नहीं। HIV एड्स के बाद में बहुत कम हो गए, क्योंकि बाद में HIV एड्स होने के बाद में बहुत सारे औरतें वहाँ से भाग गई, वो अलग अलग देहात में गई। देखो 100% लोग तो रेड लाइट एरिया में नहीं आते, वो तो पक्का आते होंगे 30-40% लोग जो रेड लाइट एरिया में आके सेक्स करके जा। ओके, राइट। फिर इतना HIV कैसे स्प्रेड हो गया? दैट एनालिसिस नीड टू बी डन। यस। तो उसमें एक जो मेरी अपनी सोच है जी, पता नहीं आप माने या ना माने, तब भी बहुत सारी औरतें को निकाल दिया गया या भाग गई, जिनको HIV एड्स हो गया, वो डरते थे, अवेयरनेस नहीं था, तो वो लोग अपने अपने देहात में गई। पैसा कमाने का एक ही साधन उनके पास में था, जो उनका खुद का शरीर। तो जिन्होंने वहाँ जाके अपना काम शुरू किया, सो वो एक ये था, जरिया था स्प्रेड होने के लिए। राइट। और मैं अभी मेरा जो हॉस्टल है जो बारामती के नज़दीक है, जो सोलापुर हाईवे पे, कितने सारे ऐसे हिडन पॉपुलेशन है जो इसमें ऐसे काम करते हैं। बहुत सारे जो प्राइवेट लॉजिंग लेते हैं, लॉज में जाते हैं, कस्टमर्स को लेते हैं, इस तरह का काम चालू है हर जगह पे, हर मोहल्ले में, हर कोने पे ये काम चालू है। जो ब्रॉथल के अंडर है वो उनको हम सिर्फ उनको ही बोलते हैं कि ये वेश्या है या शरीर बिक्री करने वाले हैं। बाकी के क्या, कहाँ मुझे बता दो, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे कंपटीशन है? बैंक में जाओ, स्पेसिफिकली आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी, किसी कंपनी में जाओ, मुझे प्रमोशन चाहिए। औरत तो हर जगह पे ये होती आ रही है। जो अच्छे इसमें करते वो सफ़ेद पेशे बोलते हैं, जो बेचारे ऐसे यहाँ पे आके गिर गए वो कहाँ पे नहीं है। कहाँ आप रोकोगे? मैंने एक बार तभी देखी कि मैंने बोला कि ये जो कॉलेज गर्ल्स है जो ज़्यादा स्मार्ट है, वहाँ पे भी कितने पिम्स बैठे हैं वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए, आपको पता है। और एक बार ये लड़की इसके अंदर आ गई तो बाहर नहीं निकल सकती। तो आपको क्या लगता है ये डाटा गवर्नमेंट के पास में नहीं है? आपको क्या लगता है इतना ऑनलाइन कॉल गर्ल्स को बुलाया जाता है, क्या उसके ऊपर नज़र नहीं रख सकते? बिल्कुल, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। करना है तो, चाहत है तो। कहाँ नहीं है। आप भी तो अभी जवान हो गए हो, आप अपने दोस्तों के साथ बात करके देखो, यू विल गेट ऑल डाटा। ये इतना आसान नहीं है। हमने जो किया सो किया, हमने जो काम इनके लिए करना जितना करना था वो किया। एक दिन आएगा, ऐसी सोच है कि देखो, मैं कहती हूँ कि ये बंद होना चाहिए, लेकिन इनके पेट पे लात मार के मत बंद करो। इनको कहीं जगह पे, ऐसी जगह पे रखो। देखो, ये औरत, कोई भी औरत हो, उसको अपना शरीर बेचने से तो बेहतर है ना वो एक इंजन का कोई काम करे या कोई मटेरियल तैयार करे, जाके उसको उतना पैसा मिले। शी विल बी मोर हैप्पी। So, if you see in Netherlands and other part of the world, it is legalized, right? Yes. So, what's your thought on that? देखो, मैं अगर आप देखोगे सपट शाह का मराठी में बहुत फेमस ये था। मैं बहुत बार जाके मैंने आई फाइट उनके लिए कि उनको लाइसेंस मिलना चाहिए जी। दिस वॉज माई ओपिनियन, स्टिल आई एम ऑन दैट ओपिनियन जी। क्योंकि मेरी एक सोच ये है कि अगर मान लो आप उनको लाइसेंस देते हो तो
जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप रास्ते पे रेड लाइट, ऑरेंज लाइट और ग्रीन लाइट रखते हो, तो क्यों क्यों रखते हो? क्योंकि वहाँ पे पता चलता है आपको कि देन दैट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है ना, कि कार का लाइसेंस है कि नहीं, ये नहीं। तो मैंने सोचा कि वैसे वो औरतों को भी ख्याल करेंगे कि भाई तूने उसको हेल्थ वाइज वो ख्याल रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनका गवर्नमेंट पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। लेकिन अब नहीं लगता है ऐसा कि देखते हैं अभी क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन इनके लिए होना चाहिए क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है। बट वन थॉट इज योर्स कि ये सारा चीज बंद होना चाहिए। वन इज ये लीगलाइज की बात। अगर बंद नहीं हो रहा है तो क्या करोगे आप? अगर बंद नहीं करोगे तो क्या दैट शुड बी अदर वे। यस, कोई तो अल्टरनेटिव उनको चाहिए ना कि वो वही। ये देखो, एक आप मुझे एश्योरेंस दे दो कि इसके बाद में, या गवर्नमेंट मुझे एश्योरेंस दे कि इसके बाद में ये औरतें वहाँ पे नहीं आएंगी। एटलीस्ट लीगलाइज हो जाएगा तो इतने जो क्राइम हो रहे हैं वो क्राइम नहीं होगा, crime। इतना जो टॉर्चर हो रहा है वो नहीं होगा। तो वहाँ पे खड़ी है, उसको पता है पर इसको लीगलाइज नहीं है, उठा के ले जाओ, उससे पैसा सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे ले लो। हाँ, तो लीगलाइज इसके लिए हर चीज़ होनी ज़रूरी है। और सब करते समय बेटा एक याद रखो कि वो सामने वाला इंसान है। हमने कभी भी उसके लिए सोचा नहीं है, ना किसी पॉलिटिशियन ने सोचा, ना किसी ने सोचा, ना किसी ने सोचा। वो गंगूबाई उधर बेचारी इलेक्शन में खड़े रही। ऐसे कौन सी गंगूबाई खड़ी है मेरे को बता? खड़े रहने को देंगे इसको? फिर इसके ऊपर की मलाई कौन खाएगा? अगर ये खुद खड़ी रहेगी, खुद इलेक्शन में जीत के आएगी, तो ये मलाई बाहर देगी? कहते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सेम यहाँ पे भी है। तो आई थिंक लोगों को पता है इसका सोल्यूशन क्या है, कैसा होना चाहिए, बट बड़ा बिजनेस है तो लोग चाहते हैं कि जैसे आप बोले मलाई खाना, तो खा रहे हैं। बाकी अभी आपका टीम कितना बड़ा टीम है? See, volunteer as an volunteers, there are so many people, they are working. सिर्फ यहाँ से नहीं, बाहर के देश से भी आके वॉल्टियर मेरे साथ में काम करते हैं। और स्टाफ, एज एन स्टाफ, मैंने पहले ही आपको बताया कि हम गवर्नमेंट से कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। और यही वजह है कि मैं ज़्यादा स्टाफ नहीं रख सकती हूँ। जैसे कि आप पुणे में देखो कि सारिका दीदी है, उसके अंडर में 4 लोग हैं जो पूरा सब चला सकते हैं। अगर आपके इसमें वो चाहत है तो आप आसमान भी छू सकते हैं। अगर चाहत नहीं है तो 50 लोग भी रखो, कुछ काम नहीं करेंगे। आप जाओ, आपको हमारा ही नाम सुनाई देगा, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनाई देगा। जहाँ पे ये है वहाँ पे 5 लोग हैं, हमारे पास लगभग 43 चिल्ड्रंस आर देयर। अब वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम कि उनको। लेकिन एक है वहाँ पे रिहैब सेंटर में कोई बैठ के नहीं रहेगा। हाँ, बच्चा भी कोई आएगा तो वहाँ आके अच्छा खाना मिल रहा है करके आया बैठा, पढ़ाई नहीं किया, ये नहीं होगा। ही हैज़ टू गो टू द स्कूल। यस, स्कूल में जाना ही जाना है, आपको आना है। देखो ऐसे भी होता है कि इनके लिए आप सोचो कि ये ट्रॉमा होता है, ये सब उसमें से हम कोशिश करते कि कोई बच्चा नहीं निकल पाता है। दैट इज ऑल्सो दैट्स ऑल्सो ट्रू। फिर भी उसको हम ऐसे नहीं छोड़ते, फिर उसको कारपेंटर का या इलेक्ट्रिशियन का कुछ ना कुछ तो ऐसा ये देते ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। ठीक है, वो हमारा दूसरा काम है। तीसरा काम जो है हमारा, जो कि एरिया के बारे में मैंने बताया, उसी तरह जो यूथ ग्रुप है, जो वहाँ पे बहुत जवान लड़के हैं। देखो वहाँ पे एक होता है बच्चा पैदा हुआ, ऐसे गली में घूमते घूमते वो भी अब्यूज होता है, ऐसे नहीं कि वो नहीं होता है। वो किसी लड़की के पीछे लगा, इसके उसके, क्योंकि उसने वही देखा है। फिर एक दिन उसका पोस्टर लगेगा, HIV एड्स से मर गया। यही उनकी ज़िंदगी है। इसके लिए हमने सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी उठाया है वहाँ से, समझ में आया? और हम लोग उनको भी पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पिछले लगभग 4 साल से, आप कह सकते हो कोविड के बाद में, हम लोग वो बच्चों को हर सैटरडे संडे फुटबॉल खेलने के लिए लेके जाते हैं। हाँ, जहाँ पे वो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने के बाद में वो बच्चे आते हैं और वो बच्चे वहाँ पे आके खाना भी खाते, क्योंकि हर एक का हक बनता है यार, हफ्ते में 2 बार अच्छा खाना खाओ, है ना? तो
फिर उनको खाना खिला के उनको वापस छोड़ देते। वही बच्चे मेडिटेशन के लिए शाम को कभी कभी आते हैं, जहाँ पे उनके साथ में गाना गाया जाता है या मेडिटेशन किया जाता है। जैसे कि उन्होंने बोला हफ्ते में 1-2 बार जब भी औरतें चाहती तभी वो आके मेडिटेशन के लिए वहाँ बैठ सकती, क्योंकि शांति बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे आके वो बैठ के शांतिपूर्वक बैठ सकते। कई मरतबा हमने ये भी देखा है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि देखो हमारे इसको बिल्डिंग को 2 दरवाजे, एक यहाँ से लेफ्ट साइड से, उसकी अगर तबीयत ठीक नहीं तो वो डॉक्टर के पास आती, कभी भी कौन से भी टाइम में वो आ सकते, अपना डॉक्टर वहाँ पे रहता है। डॉक्टर अभी उसका तबीयत कितनी ख़राब है उस पर निर्भर रहता है। तो डॉक्टर बोलती कि भाई नहीं हाँ उसको आप ये मत करो, उसको आज आराम की ज़रूरत है। वो बोलेगी हाँ मैं उसको आराम ही दूंगी, आप इंजेक्शन दे दो, ये दे दो। अच्छा वो दे दिया उसको। बाद में आप 10 मिनट के बाद में जाके देखोगे तो वो लड़की वहीं पे खड़ी होती है। क्या वो इंसान नहीं है? फिर उसके लिए अलग से रूम हमने वहाँ पे रखे ताकि वो वहाँ पे बैठ के आराम करे। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो वी जस्ट ट्राई टू फुलफिल ऑल दोज थिंग्स, दैट आप बोलोगे कि ये कहाँ पे लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन उनकी ज़रूरतों को हमने जाना है, पहचाना है, देखा है। मैं एक एग्जांपल, सीधा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। कोविड के टाइम में, राइट, कोविड के टाइम में हर कोई आता था, गेहूँ दो, चावल दो, एक तेल का ये दे दो। ठीक है, हमने भी बांटा, हमने अपने जेब से तो नहीं बांटा, हम लोगों को जिन्होंने दिया वो उधर ही था, और हमारा ऑफिस है, हमारे किसी का घर तो नहीं, और वो हम लोग जाके देते। बाद में हम लोगों ने सोचा कि यार चावल और दाल खा के कितना दिन इंसान रह सकता है। फिर हमने सब्जी ला के उनको देना शुरू किया। समझ में, ये कितने लोगों ने सोचा, कितने लोग, एक भी आके सामने आके हमें बता दे कि हमने सब्जी दी। हम हफ्ते में 2 बार सब्जियां देते थे उनको। और वहाँ पे कोई ये नहीं, ये मेरा है तू मेरा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। हर घर का लोग एक लोग आके वो लेके जा सकता। वो बाद में दिमाग में आया, यार सब्जी दिया, ये छोटे बच्चों का क्या, उनका क्या, उनको तो दूध की ज़रूरत है। फिर बाद में दूध भी देना शुरू किया। तो ये कभी होता है मालूम है, When you go to that place you दिल understand. से दिल से, दिमाग से जाओगे तो नहीं। आप जब भी दिल से जाओगे, आपकी ज़रूरतें अगर उनके साथ मोहताल करोगे, कि तालमेल लगाओगे कि यार मेरे को चाय की ज़रूरत है, हमने तो चाय पत्ती भी रखी थी, उसमें चाय पत्ती और शुगर भी रखा था क्योंकि चाहिए। तो वो दिनों में वो किया। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारी एनजीओ, देखो जब HIV एड्स आया तभी कुत्तों की छतरी के जैसे बहुत सारी एनजीओ ऊपर आई। क्यों? फंडिंग, बाद में बहुत सारी बंद भी हो गई। तभी गवर्नमेंट का एक पीछे, CWC का एक पीछे गुजराती, इसमें एक बच्चों को संभालने का है ना। मैं गई थी और आपको पता है बार बार बोल रहे थे कि 50 साल 60 साल के बाद के लोगों को बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। ठीक था, बाहर नहीं निकलेंगे। मैं गई एक बार, पत्रा बितरा लगा के, टीन के पतरे लगा के सब बंद करके रखा था एरिया, लेकिन मुझे अंदर छोड़ा क्योंकि उनको पता था मैं कौन हूँ। और वहाँ पे गाड़ी लेके गई। यार मैं देख रही हूँ कस्टमर भी आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे। समझ में आया आपके? और मैंने सोचा कि यार ये बच्चे क्यों बाहर है? तो उन्होंने बोला कि ये हमारी मैडम है, सारिका मैडम ने बोला कि वो बाहर इसके लिए क्योंकि वो जो गुजराती गवर्नमेंट का जो है वो बंद हो गया। मैं बोला कैसे बंद कर सकते यार, बच्चों को अंदर तो रखो, उसको कोविड हो जाएगा। तो कस्टमर आ रहे, देख रही मैं आदमी लोग आते जाते रहे। फिर मैंने उनको 26 बच्चों को वहाँ से उठाया और वो लेके गई। ये किसकी जिम्मेदारी थी मुझे बताओ? आपको पता नहीं, मुझे आपको पता चल रहा है कि नहीं? 26 बच्चे मर जाते थे तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? तो ऐसे सुपरफिशियल काम मत करो। काम करना है, जितना करना है उतना दिल से करो। ग्राउंड पे जाके देखो क्या हो रहा है, देखो, करो। इसमें और एक चीज़ मुझे जानना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आप बात कर रहे थे, इसमें आप फीमेल की सिर्फ बात कर रहे हैं, मेल का भी होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? मेल का देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता कि नहीं, लेकिन मेल सेक्स वर्कर से ये मुझे पता है। और छोटे बच्चे मोस्टली छोटे बच्चों का होता है। ये मैंने
सुना है कि छोटे बच्चों के लिए भी इस तरह से हो रहा है। और जब भी हमने शुरुआत किया कि उनको ढूंढना ये करना, तभी से बंद हो चुका। क्योंकि कोई एनजीओ उतरती है तभी लोग डरते हैं ये काम के लिए। बाहर होता है, बाहर होता है, लेकिन हर एक को अपनी एक मर्यादा रखनी पड़ती है। क्योंकि एक इंसान सब जगह पे जाके नहीं का, या मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है ऐसे समझो। क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक ही मकसद रखा है कि सेक्स वर्कर और उनके बच्चे, उतना रखा है। लेकिन यस, बाहर के बच्चों के साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप मुझे क्यों सवाल पूछ रहे हो? डाटा देखो ना पुलिस चौकी में जाके, कितने बच्चे ये होते हैं और कितने बच्चे वापस आते। अगर नहीं आते तो कहाँ जाते हैं? किसका काम है? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सवाल गलत है। अगर आप इसके डेप्थ में जाना चाहते हो तो आपको मिलेगा ये डाटा, इजीली डाटा मिलेगा। लड़कियाँ लड़के अगर घूम जाते तो कहाँ जाते? देश के बाहर तो नहीं जा सकते। अच्छा, देश के बाहर ने आपने ये चीज़ उठाया, तो क्या यहाँ से लड़कियाँ भी बाहर उनको भेजा जाता है? सब होता है, सब होता है, पैसे के लिए सब कुछ होता है। जब आप बिल गेट्स और उनके परिवार से मिले जी, वो पल कैसा था और क्या बातचीत हुआ? वो बहुत मज़ेदार पल था। बहुत भगाया बिल गेट्स ने, भगाया मुझे। हाँ। मुझे बोला मैं आ जा रहा हूँ। मुझे एक बात है, अलेक्जेंडर साहब का फ़ोन आया, हम आ रहे हैं। मैंने पूछा कौन अलेक्जेंडर? बिल गेट आपको मिलना चाहते। कौन बिल गेट? अच्छा, यू डोंट नो उससे पहले कि बिल गेट्स? आई वाज अवेयर यार, पता था। लेकिन ये बिल गेट मेरे को क्यों फ़ोन करेगा? अपने आप को अपनी पता है ना आप कहाँ पे खड़े हो। लेकिन उसके पहले 4 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में भी डिक्लेयर हुआ था कि जो इंटरनेशनल फंडिंग वाले लोग आए थे और उन्होंने बताया था कि बिल गेट आने वाला है और ये ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, इसे कुछ तभी लिखा था। ठीक है चलो। बाद में बहुत भगाया था कि हम आपके ऑफिस में आएंगे, और उसने मुझे बोला था किसी को बताना नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी। आए थे पुलिस के पास में से लोग इधर उधर से, बिल गेट आ रहे। मैंने कहा पता नहीं है। रिपोर्टर आके उधर खड़े थे। मैं बोला खड़े रहो भाई अभी। और वो भी इतना शाहाना आदमी, सच्ची हैट्स अप टू हिम। उसने बोला कि बाद में फ़ोन आया था तभी चेहरे बेरे नहीं दिखते थे, सिंपल फ़ोन रहता था कि जिमा जी उधर नहीं, हम उधर नहीं आएंगे। वो अलेक्जेंडर साहब ने बोला दूसरी जगह। अच्छा तो दूसरी जगह पे ढूंढा। फिर वापस रिपोर्टर पूछने लगे कहाँ? मैं बोला भाई मैं भागूंगी तो आप भागो मेरे पीछे, मुझे पता नहीं वो आ रहे कि नहीं आ रहे। क्योंकि मुंह नहीं खोलना था। एक बार आप मुझे बोलो मुंह नहीं खोलना है तो जिप। हर बाद में मैं भाग के गई। देखा तो उसके राक्षस जैसे गोरे राक्षस होते हैं ना, वैसे 6 फीट वाले सब बंदे खड़े थे। और एक हाथ में मैंने देखा, एक हाथ में से ये क्या, क्योंकि उनकी जीप भी इतने बड़े बड़े टायर, वो सब मॉब जमा था। उसने भगाया सबको। और मैंने बोला सीमा आया ऐसा करके। ये क्या? पहले मेरे गले में वो मोबाइल था सैमसंग का, एक लाइडर, वो निकाल के ले लिया। अंदर गया, अंदर मुझे अकेले को छोड़ा और किसी को नहीं छोड़ा। मैं अंदर गई, फिर बिल गेट्स से बात हुई। लेकिन अगर मैं आपको अभी बोलती हूँ और अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं तो शायद कोई नहीं ये करेगा, क्योंकि लोग तो भूल जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग अपने पास में भी है भैया, ऐसे नहीं। मैंने वो बिल गेट की जगह ढूंढते समय क्या गया था, तभी एक कैमरा एक कस्टमर के पास में देख के रखा था। वो ऐसे लेन थी, वहाँ का घर हमने चूज़ किया था और यहाँ पे दूसरा घर था। जीने से आप ऊपर चले जाओ। यहाँ पे मैंने कस्टमर को देखा, बोला भाई तू मैं जिसके साथ में आएगी उसके साथ में तू फ़ोटो निकाला। वो बोला हाँ निकालूंगा करके। हाँ, डर भी था, महंगा था कैमरा। जांदी लेके गए तो लेके गए, कम से कम फ़ोटो तो। और मैं जैसे ऊपर गई उसने निकाला फ़ोटो। बिल गेट्स साहब ने पूछा कि सावरस से बात की, फिर मुझे पूछा कि उनको HIV एड्स के बीच में काम करना है तो वो कैसे करे। अपना मुंह अपनी सोच। हमने बोला कि अगर आपको करना है तो डायरेक्ट करो, थ्रू ऊपर से आओगे तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा, ना काम होगा ना कुछ होगा। और उसने मान लिया। उन्होंने उसके पाथफाइंडर नाम की संस्था शुरू की और फैंटम पाथफाइंडर
पाथफाइंडर करके उनका ये किया। और मुझे याद है क्या लोग थे यार पाथफाइंडर के, दर्शना व्यास मैडम, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी यार। इतनी खूबसूरत औरत और इतनी इतनी होशियार। रात को 12-12 1-1 बजे बोलेगी सीमा चल आ जाओ अपन घूमेंगे। ऐसे कौन काम करता है? और वो उन्होंने इतना बढ़िया काम किया और वही एक वजह थी कि कंट्रोल में है हम। Where is this Pathfinder? नाउ दे हैव जस्ट वेंड अप एवरीथिंग। अच्छा, कहे वो उन्होंने 6 साल तक काम करने का प्रॉमिस किया, तो 6 साल तक काम किया, हमारे साथ में काम किया। अच्छा ऑफ कोर्स उन्होंने बाकी के एनजीओज को भी साथ में लिया था काम करने के लिए। उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ? ऑफ कोर्स आप मुझे पूछोगे तो हाँ। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव था HIV का कंट्रोल करना। ओके। और उन्होंने, मुझे याद है वो टाइम में कभी ये जो औरतें हैं उनको अपने साथ में लेके काम किया। कभी ये नहीं बोला तू ये टाइप की औरत है, नहीं। उनकी विचारधाराओं को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप क्या सोचते हो? कभी ऐसे नहीं कि हम एसी में बैठे हैं, हमने ये तैयार किया है, जैसे कि अपना इधर चलता है कि चलो तुम ये काम करो, नहीं। और ये जब आए और गए 6 साल के बाद, ये क्या मतलब कितना % चेंज हुआ HIV में? कंट्रोल जो भी आपके पास में फिगर है कंट्रोल हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ पाथफाइंडर, दैट इज बिकॉज ऑफ बिल गेट का पैसा, दैट इज बिकॉज ऑफ बिल गेट के लोग। ऑफ कोर्स आवर एनजीओज आर आल्सो ट्रू। ग्राउंड पे तो अपना ही लोग काम करेंगे, अपने ही लोग नहीं, उनके लोग भी थे भाई। उनका ऑफिस तो ऐसे सामने ही था, हर टाइम 24 आवर्स दे वर अवेलेबल फॉर अस कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है, चलो मैं आ जाता हूँ मैडम जी, सरिका मैडम मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, क्या हो रहा है। नहीं, बहुत सहूलियत तो फंटास्टिक। ट्रांसपेरेंट थे, ट्रांसपेरेंट, इतनी ट्रांसपेरेंसी थी कि जैसे कि होता है ना कि ये प्रोजेक्ट है, ये क्लास के लिए नीचे इतना पैसा है, दूसरी क्लास के लिए अंडर में इतना पैसा है, लेकिन आपको लगता है कि ये पैसा इधर ज़्यादा है, इधर मैं लूँ क्या, और या थर्ड इसमें आप काम करें, मुझे वहाँ पे पैसा नहीं, इमीडिएटली दे विल टेक एक्शन ऑन दैट। ओके। सो वो जो सोच और वो जो, देखो सब अपने इंडियन ही लोग थे, मुझे लगता है सिर्फ ये दर्शना व्यास मैडम ही थी जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन USA, बट शी वाज बिलोंगिंग टू गुजरात। समझ में आया, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी बात करती थी यार, उनका सब कुछ ही अलग था। ट्रू, बहुत अलग था। कितने कितने रेस्क्यू, अगर इफ यू से इन नंबर्स? बहुत सारे लोगों को, जिसको निकलना था। मैं आपको बताती हूँ ना कि जब ये HIV, हाँ जब ये HIV एड्स आया था तभी बहुत सारी लड़कियों को बाहर फेंका गया था। तो यू नो फ्राइडे टू मंडे टू सैटरडे हम लोग ऑफिस से देते थे खाना, संडे को तो देखो सबको तो एक दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन मैं आती थी संडे को उनका खाना लेके, और रास्ते पे जितने थे ना उनको खाना खिला के जाती थी मैं। ये तो मेरे पीछे लोगों ने बताना चाहिए, जिसको यहाँ पे नहीं रहना है या जो बीमार है, जिनको देखने वाले कोई नहीं, हमने उनको रेस्क्यू किया कि चलो वो जो आना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने उनके घर तक जाके पहुंचाया। जैसे कि नेपाली हो या कौन से भी इसकी लड़कियों को हमने वहाँ तक जाके छोड़ के आए। देखो जिसको नहीं रहना है उसके ऊपर आप ये नहीं कर, फिर पैसा कहाँ से आता है? अगेन नेटवर्किंग। हमारे इस देश में भी बहुत ऐसे लोग हैं कि जो आपको पैसा देना चाहते हैं, आपको सही काम के लिए आपको मदद करना चाहते, लेकिन आपका काम बोलना चाहिए। बिल्कुल, शुड बी विजिबल। यस, कभी भी आए, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि विदाउट इंटीमेशन एनीबडी कैन कम टू विजिट आवर ऑर्गेनाइजेशन, यू विल गेट पीपल ओवर देयर, और वो ऐसे नहीं कि गप्पे मारते हुए काम करते हुए दिखाई देंगे आपको। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एंड मुझे भी इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे भी बहुत सारे फेजेस, मतलब बहुत सारे ऐसे सिनेरियो की चीज़ पता चला जो इवन मैं अभी भी एब्जॉर्व कर ही रहा हूँ, बट आई कांट से मच ऑफ थिंग, बट थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ फिर कभी मुलाकात हो और कभी बैठें, बहुत कुछ चर्चा करें।